हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंस्पायर्ड पाथ। दोस्तों, ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि पिछली बार मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था अपनी स्ट्रेटेजी सीटेट को कैसे मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया था विथ 115 आउट ऑफ 150, और उसमें मेरे सीडीपी में 28 मार्क्स थे। 2 मार्क्स कट गए थे, पर प्रैक्टिस जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो मेरे उसमें 29 भी बनते थे आउट ऑफ 30। तो मैंने उसमें बताया था कि अगर मेरी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में 3 कमेंट्स आते हैं या 2 कमेंट्स भी आते हैं तो मैं अपनी पूरी स्ट्रेटेजी, मैंने कैसे पढ़ाई की और अपना पूरा नोट्स, पूरा पोटेंशियल सब कुछ लगाकर आपको सीटेट की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगी यूट्यूब पर मेरी कंडीशन थी कि 2 लोगों के कमेंट्स ज़रूर आने चाहिए। तो दोस्तों, मुझे 2 लोगों के कमेंट्स आए थे, 2 नहीं 3 लोगों के कमेंट्स आए थे। उन तीनों का जो स्क्रीनशॉट है मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो इन्हीं की रिक्वेस्ट पे, ये तीनों लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैं इस बैच को स्टार्ट कर रही हूँ। सीटेट 2025 का फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है। आज से यूट्यूब पर स्टार्ट हो रहा है और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाया करेगी। दोस्तों, आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है, यकीन मानिए जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी उसको पढ़ने के बाद आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पेशली सीडीपी, अगर आपने इस नोट्स को अच्छे से पढ़ा, मैं जो जो प्रैक्टिस करवाऊंगी उसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस की, तो आपका 28-29 मार्क्स तो कहीं नहीं गया है और आप 30 आउट ऑफ 30 भी स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले हमें सिलेबस का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा और आपने प्रैक्टिस नहीं की तो फिर आप उस एग्ज़ाम के लिए, इसका मतलब है सीरियस हैं ही नहीं। तो सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम सिर्फ सिलेबस को डिस्कस करेंगे और फिर एक एक पॉइंट्स कैसे कैसे हैं इसमें, हमें कैसे कैसे पढ़ना है सीरियल वाइज, हम उसको एक एक करके आज से अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं। देखिए, सीटेट में जो सीडीपी होती है दोस्तों, जो सीडीपी होती है वो 30 मार्क्स की होती है। आपकी सीडीपी 30 मार्क्स की होती है और इन 30 मार्क्स में आपका 3 पार्ट, मतलब सीडीपी में आपका 3 पार्ट्स डिवाइड होता है। ये 30 मार्क्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला होता है चाइल्ड डेवलपमेंट और बाल विकास, ठीक है। सीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है, शिक्षण शास्त्र भी आता है। तो सबसे पहला पार्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट का, मतलब बच्चों का विकास कैसे होता है, उनमें डेवलपमेंट कैसे होता है। बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। एक बच्चा होता है, उसके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर सोशल डेवलपमेंट होता है। तो सारे डेवलपमेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है और इससे आते हैं आपके 15 मार्क्स। तो काफ़ी वेटेज पार्ट है आपका, जो 15 मार्क्स आपके यहीं से आ जाते हैं। दोस्तों, वैसे भी सीडीपी जो है ना, पूरे सीटेट में अगर आपने सीडीपी को अच्छे से पढ़ा है ना तो आपका पेपर क्लियर वैसे भी हो जाएगा, क्योंकि हर पार्ट में, चाहे आपका मैथ हो, चाहे आपका एसएसटी हो, चाहे आपका ईवीएस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सब में आपकी 50 नंबर की पैडागोजी तो आनी ही आनी है। और अगर आपका ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। देखिए, सीडीपी जो है, चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो पार्ट होता है, या सीडीपी जो है, ये बच्चों को टफ सिर्फ इसलिए लगता है, हमें टफ सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि हमने पहले कभी इसे पढ़ा नहीं होता है। हमने इसे या तो टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में ही इसे पढ़ा होता है अपने, और कहीं पढ़ा नहीं होता है। पर अगर ये समझ में आ जाए ना तो सबसे स्कोरिंग भी है और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो सीडीपी को बेसिकली आप कह सकते हैं 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से 15 मार्क्स आपके चाइल्ड डेवलपमेंट से आते हैं, बाल विकास से, और 5 नंबर के लगभग क्वेश्चन आपके इंक्लूसिव एजुकेशन से, यानी समावेशी शिक्षा से आते हैं। क्या क्या होता है इस समावेशी शिक्षा में, ये सारे टॉपिक्स को भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे। और थर्ड जो है, जो 10 मार्क्स का आपका आता है, वो है लर्निंग एंड पैडागोजी, मतलब अधिगम और शिक्षण शास्त्र। तो सारे इन तीनों को हम डिटेल्ड में समझ लेते हैं कि ये तीनों पार्ट्स में एक्चुअल में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस का क्लियर होना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो देखिए जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट वाला था, जो मैंने अभी आपको बताया, जो कि 15 मार्क्स का आपका आता है, 15 मार्क्स का आता है, उसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना होता है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। मतलब डेवलपमेंट क्या होता है और डेवलपमेंट का लर्निंग के साथ, मतलब अधिगम के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है, डेवलपमेंट और लर्निंग में क्या रिलेशन होता है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है। उसके बाद हमें प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट्स पढ़ने हैं। विकास के बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांत के वैसे तो बहुत सारे हैं, पर हमें कुछ पढ़ने हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमें हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट पढ़ना है, आनुवंशिकता और वातावरण पढ़ना है। मतलब जैसे हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट का एक बच्चे के डेवलपमेंट पे, एक जो चाइल्ड है, एक जो बच्चा है, उसके डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ता है, हमें इसके बारे में भी पढ़ना रहेगा। उसके बाद हमें सोशलाइजेशन की प्रोसेस पढ़नी है। ठीक है, देखिए जब बच्चों में हर तरह का विकास हो जाता है तो उसमें एक सोशल डेवलपमेंट भी होता है, तो हमें सोशलाइजेशन पढ़ना है। उसके बाद हमें कुछ थियरीज पढ़नी है, जैसे पियाजे की थ्योरी, वाइगॉत्स्की की, कोहलबर्ग की, और एक दो और हैं, उसे भी हमें पढ़ना है। फर्स्ट टॉप देखिए दोस्तों, जो सेक्शन 1 है इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टॉपिक बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। ठीक है, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पियाजे, वाइगॉत्स्की और कोहलबर्ग से 5 नंबर तो आपके पूछे जाते हैं, कभी कभी 8 भी पूछ ले जाते हैं। मतलब 3, 4, 5 नंबर तो इससे फिक्स है कि आना ही आना है। तो ये पाँचों पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो हमारा 6th है वो है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, मतलब बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके लगभग हर लैंग्वेज वाले में भी, वहाँ पे भी इसकी पैडागॉजी पूछ ली जाती है। पैडागॉजी में इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाइल्ड सेंटर मतलब ऐसी एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोवाइड करना, ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करना जिसमें बच्चे को ही केंद्र माना जाए। आपको सीडीपी में एक बात हमेशा याद रखनी है, बच्चे की आपको कभी गलतियां निकालनी ही नहीं है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हमें पढ़ना है कि बच्चे को सेंटर्ड मान के, बच्चे को केंद्रित करके हम शिक्षा कैसे देंगे। ठीक है, उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ना है हमें। इंटेलिजेंस क्या होती है, बुद्धि क्या होती है, बच्चों में कैसी कैसी तरह की बुद्धियाँ पाई जाती हैं, हर बच्चों में अलग अलग बुद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन भी आजकल काफ़ी आ रहे हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा पूछ ले जाते हैं। ये है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर की थियरी हमें इसमें पढ़नी है, बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, आपको अपने फर्स्ट पेज पे, फ्रंट पेज पे पूरे सिलेबस को रिटन फॉर्म में लिख लेना है। आपको सिलेबस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद 9 हमें भाषा एवं विचार पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, लिंग एक सामाजिक संरचना कैसे है। ठीक है, तो जब हम सोशलाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसी में हम इसको भी कवर कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं, क्योंकि ये दोनों टॉपिक जो होते हैं लगभग मिलते जुलते हैं। तो जब हम उसे इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे ना, तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगी। 11 है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताएं, बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती हैं बच्चों में, तो उस चीज़ को हम कैसे देखेंगे, कैसे बच्चे को उसमें एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है स्कूल बेस्ड असेसमेंट एंड सीसीई। इसमें हमें असेसमेंट, बच्चों का इवैल्यूएशन कैसे किया जाए, उनका मूल्यांकन कैसे किया जाए, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो ये आपका सेक्शन 1 था, जो कि बेसिकली 15 मार्क्स का आता है, और काफ़ी वेटेज पार्ट होता है। इसके बाद हम आगे अपने सेकंड पार्ट पे चलते हैं, जो सीडीपी का जो सेकंड पार्ट होता है। तो जो सेकंड पार्ट है हमारा, जो कि लगभग 5 मार्क्स का आता है, सेकंड जो पार्ट है सीडीपी का, जो कि 5 मार्क्स का आता है, उसमें हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड CWSN, मतलब चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ना है जो स्पेशल नीड हो, जिनको मतलब जैसे कुछ डिजेबल्ड बच्चे हों, ठीक है, जिन पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत हो, कुछ अक्षमताएं उनके अंदर हो। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे हों
जो कि जिनके अंदर बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ पाई जाती हूँ, उन्हें हम कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक इसमें है एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड, मतलब वंचित समूह एवं विविधताओं वाले बच्चे। ऐसे बच्चों के बारे में हमें पढ़ना है जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग कल्चर हो, अलग अलग रहन सहन हो, और कुछ ऐसे हों जो कुछ सुख सुविधाओं से वंचित रह गए हों, तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। हम ऐसे स्टूडेंट्स को कैसे ट्रीट करेंगे, उन्हें कैसे पढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें। इसी में जो सेकंड पॉइंट है हमारा, वो है एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिफिकल्टीज, इम्पेयरमेंट ETC। मैंने अभी बताया अधिगम अक्षमताओं वाले बच्चे जिनको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, जैसे डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, ठीक है, डिस्मॉर्फिया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी डिसेबिलिटी पाई जाती है, ठीक है। तो उन डिसेबिलिटी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद पढ़ना है एड्रेसिंग विथ टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स, मतलब हमें प्रतिभाशाली, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अलग प्रकृति के होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, तो उनको कैसे डील करेंगे, और जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको कैसे डील करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा थर्ड सेक्शन, जिस पे हम पहले ही बात कर चुके हैं, लर्निंग एंड पैडागॉजी, ठीक है। जो हमारा थर्ड सेक्शन होगा लर्निंग एंड पैडागॉजी का, जो कि 10 मार्क्स का आता है। अगर आपने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को अच्छे से किया है, तो सेक्शन 3 आपको बिल्कुल आसान लगेगा, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिलेबस देखे टेंशन मत लीजिएगा, इतने इजी और इतने स्मूथ तरीके से मैं आपको कराऊंगी कि आपको सब कुछ बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इस सिलेबस को समझ लेना है। आज हम सिलेबस को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो अच्छे से सिलेबस समझ लीजिएगा, अपनी नोट्स पे अच्छे से सिलेबस को राइट कर लीजिएगा, ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें फिट हो जाएं कि क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें किस सीक्वेंस में पढ़ना है। जब आप अभी चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि डेवलपमेंट जो होता है ना, वो हमेशा सीक्वेंस से होता है, ठीक है। तो सीक्वेंस होता है ना, वो हमेशा सीक्वेंस से होता है। तो वैसे ही जब हम किसी चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है हम अपने अंदर वो एबिलिटी डेवलप करने जा रहे हैं। तो सीक्वेंस से होगा, आपको सिलेबस लिखना पड़ेगा, फिर आप थियरी पढ़ोगे, फिर आप उसके लिए प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे मॉक दोगे, उसके बाद फिर क्या, फिर आप एक अच्छा डेवलपमेंट आपके अंदर होगा, आप 130 स्कोर करोगे, आप CDP में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करोगे, है ना। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है अधिगम एवं शिक्षण शास्त्र, इसका नाम है, इसमें पढ़ना है हमें हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल। एक बच्चा जो है ना, वो सोचता कैसे है, ठीक है, सीखता कैसे है, और उसके बाद वो फेल हो जाता है, मतलब वो चीज़ों को नहीं कर पा रहा है, वो असफलता के उसके क्या कारण हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और अगर वो फेल हो रहा है, तो हम उसे कैसे एज अ टीचर हम उसे कैसे डील करेंगे, हमें उसके बारे में, क्योंकि हम टीचर ही बनने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट, जो इसमें सेकेंड सब टॉपिक आप कह सकते हो है, वो है लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी एंड मोटिवेशन, ठीक है। अधिगम व अभिप्रेरणा, लर्निंग जो है वो एक सोशल एक्टिविटी कैसे है, और इसी में हमें मोटिवेशन, लर्निंग और मोटिवेशन किस तरह आप बोल सकते हो कनेक्टेड है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। तो लर्निंग और मोटिवेशन के बारे में हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। थर्ड हमारा इसमें टॉपिक जो है अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन एंड एरर, वैकल्पिक अवधारणाएं और बच्चों की त्रुटियां, मतलब बच्चे जो एरर कर रहे हैं उसे आप किस तरह से देखेंगे, ठीक है, या बच्चे कुछ अवधारणा बना रहे हैं, कुछ कंसेप्शन अपने माइंड में बना रहे हैं, ठीक है, तो आप उसे कैसे डील करेंगे, उन्हें कैसे समझाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। बच्चों की अवधारणाएं, बच्चों की त्रुटियां, मान लीजिए कोई बच्चा अलग तरीके से सोच रहा है, ठीक है, तो भी हम उसको कैसे करेक्ट करेंगे, उसे कैसे डील करेंगे, इन सब टॉपिक्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको डिस्कस कर दी, ठीक है। मैंने बता दिया कि CDP 30 मार्क्स की आती है, 15 जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट, और 5 जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन, और 10 मार्क्स आपके लर्निंग एंड पैडागॉजी के होते हैं, ठीक है। फिर हमने एक एक पॉइंट डिस्कस कर लिया है। हमें देखिए, डेवलपमेंट में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, डेवलपमेंट में ही हमें ग्रोथ पढ़नी है, डेवलपमेंट में ही हमें मोटिवेशन पढ़ना है। डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। तो कल जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है।
तो हम लोग कल अपना सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज विकास का संप्रत्यय अधिगम के साथ संबंध, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे और लर्निंग के साथ उसका क्या रिलेशन हो सकता है, डेवलपमेंट क्या होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं डेवलपमेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं, अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम पढ़ेंगे। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, मैं जैसे पढ़ा रही हूँ आप मेरे पे ट्रस्ट करिए। आप जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको उसके सिर्फ नोट्स बनाने हैं, उसके बाद मैं PYQ कराऊंगी। और अगर आपको देखना है कि मैम जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हैं या मैम हमें कंटेंट दे रही हैं वो अच्छा है या नहीं है, हमारे लिए बेनिफिट होगा या नहीं हो, बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको मेरे लेक्चर देखने हैं जो कि कल से सीक्वेंसली स्टार्ट हो जाएंगे। हम कल से स्टार्ट करेंगे अपना पहला क्लास। ये भी फर्स्ट क्लास थी पर ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी, तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जब आप मेरी क्लास को पढ़ लोगे, कर लोगे, उसके बाद जब आप PYQ सॉल्व करोगे ना, जब आप PYQ सॉल्व करोगे तो आपको खुद लगेगा कि आप सही प्लेटफॉर्म पे हो या नहीं। तो मुझे कुछ प्रूफ देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको खुद समझ में आएगा कि आप कैसे प्लेटफॉर्म पे चल रहे हो। तो थैंक यू सो मच फिर उन 3 कमेंट्स का जिन्होंने कमेंट्स किया था कि मैम क्लास स्टार्ट करिए। तो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। कल हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कल हम लोग पहला ही टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रोथ हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये कल का टॉपिक है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और उससे ज़्यादा आप कल से मुझसे कनेक्ट होइए, जुड़िए, ताकि हम लोग 30 आउट ऑफ 30 इस बार स्कोर कर सकें और 130 आउट ऑफ 150 भी स्कोर कर सकें और सीटेट को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करें। आपकी सीटेट जर्नी का मुझे पार्ट बनाइए और ट्रस्ट करिए, ट्रस्ट के साथ स्टार्ट करिए मेरे साथ। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। ओके, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।